एक्चुअली इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम किसी के सामने अपना सीपी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हमारा सीपी डिस्क्लोज हो गया, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस डिस्क्लोज हो गई, तो बेटे हमारा प्रॉफिट भी डिस्क्लोज हो जाएगा। और कभी भी कोई बिजनेसमैन और शॉपकीपर ये नहीं चाहता होता कि उसका प्रॉफिट मार्जिन किसी के सामने डिस्क्लोज हो। ठीक है, तो इसलिए बेटे इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट बना था कि हम बेसिकली सीपी को छुपाने के लिए उसमें लोडिंग अटैच कर देते हैं। ठीक है, जैसे 10,000 सीपी है, ठीक है, उसमें हम 3,000 लोडिंग अटैच करके 30% ऑन कॉस्ट लोडिंग अटैच करके गुड्स ही कितने की भेजेंगे, 13,000 रुपीज की। और कंसाइनी के सामने मेरा आईपी कितना, प्राइस कितना आएगा, 13,000 रुपीज। और कंसाइनी सेल भी कितने की करेगा, 13,000 रुपीज। और कंसाइनी को पता ही नहीं लगेगा कि क्या प्रॉफिट कमाया है। क्लियर हो रही चीज, क्योंकि उसको यही नहीं मालूम पीछे से गुड्स की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो यही बेटे सीन है। ठीक है, हम गुड्स को लोडिंग अटैच करके सीपी में आईपी पे गुड्स भेज देते हैं। ठीक है, अब उसका नाम लोडिंग क्यों था, ये भी मैंने डिस्कशन की थी कि उसको हमने प्रॉफिट नहीं बोलना, उसको लोडिंग बोलना है। लोडिंग इसलिए बोलना है क्योंकि जब तक कस्टमर को सेल नहीं हो रही, जब तक हमारा कंसाइनी बेटे कस्टमर्स को सेल नहीं करेगा, तब तक प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता। प्रॉफिट तो तभी जनरेट होएगा ना, प्रॉफिट तो तभी अराइसिस होएगा जब एक्चुअली गुड्स कंसाइनी हमारे कस्टमर्स को सेल करेगा। ठीक है, जब गुड्स कंसाइनी की तरफ से सेल्स हो जाएंगी तब बेटे प्रॉफिट अराइसिस होएगा। और जब तक प्रॉफिट नहीं अराइसिस हो रहा तब तक वो लोडिंग है। लोडिंग किस चीज की, लोडिंग ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स अभी लोड हो रहे हैं। जैसे हम कोई विंडो स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की, तो जब हम विंडो को स्टार्ट करते हैं तो विंडो को स्टार्ट होने में 1-2 मिनट लगते हैं, तो वहां पे आ जाता है लोडिंग, कि किस चीज की लोडिंग हो रही है, सारी विंडो लोड हो रही है। और जब एक बार विंडो सारी लोड हो जाती है, लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो विंडो ओपन हो जाती है। वैसे ही बेटे अभी प्रॉफिट अराइसिस नहीं हुआ, जब तक प्रॉफिट अराइसिस नहीं हुआ तब प्रॉफिट्स की लोडिंग हो रही है। ठीक है, जैसे ही कस्टमर को गुड्स कंसाइनी सेल करेगा, लोडिंग खत्म हो जाएगी और प्रॉफिट अराइसिस हो जाएंगे। समझ लग रही है चीज, क्लियर हो रही है। जैसे विंडो की लोडिंग होती है वैसे ही प्रॉफिट की लोडिंग होती है। जब विंडो ओपन होती है तो लोडिंग कंप्लीट हो जाती है। वैसे ही जब प्रॉफिट अराइसिस हो जाते हैं सेल करने पे, कंसाइनी जब कस्टमर्स को सेल करेगा तो यहाँ पे लोडिंग भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब जब तक कंसाइनी कस्टमर को सेल नहीं कर रहा तब तक उसका नाम लोडिंग है, तब तक हम उसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते। कोई भी चैप्टर है बेटे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब तक आपकी दुकान में कस्टमर ही नहीं आया, ठीक है, जब तक आपके गोडाउन से कस्टमर ही गुड्स उठा के नहीं लेके गया, तब तक प्रॉफिट कैसे हो सकता है। जब तक सेल्स ही नहीं हुई तब तक प्रॉफिट थोड़ी अराइसिस हो सकता है। आप अपने एजेंट को गुड्स भेज रहे हो तो प्रॉफिट थोड़ी हो जाएगा। एजेंट आगे कस्टमर को सेल करेगा तब प्रॉफिट होएगा। हेड ऑफिस डिपार्टमेंट को, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा है या हेड ऑफिस अपने डिपार्टमेंट्स को गुड्स भेज रहा है तो प्रॉफिट थोड़ी अराइसिस हो जाएगा। जब ब्रांच या डिपार्टमेंट उसको एक्चुअली कस्टमर्स को सेल करेंगे तब प्रॉफिट अराइसिस होएगा। ठीक है जी, तो मतलब ये हो गया कि अनसोल्ड स्टॉक जो पड़ा हुआ है, चाहे ब्रांच के पास है चाहे कंसाइनी के पास है, बेटे उसके ऊपर कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं होएगा। पर वो अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन किस पे होती है, इनवॉइस प्राइस पे। वो इसलिए क्योंकि कंसाइनी को हमारे वो कॉस्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन ना मिले। और जो आईपी पे कैलकुलेशन होती है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमने स्टॉक रिजर्व्स को डेबिट करना होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनली हमें वो कॉस्ट प्राइस पे चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉस्ट प्राइस पे आएगा तभी प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी, अब बेटे अब हम जरा जर्नल एंट्रीज की तरफ मूव करें। जर्नल एंट्रीज में जब हमने कंसाइनी को गुड्स भेजी थी, ठीक है, तो हमने क्या एंट्री पास की थी, हमने बेटे एंट्री पास की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब भी हम यही एंट्री पास करेंगे, पर वो एंट्री किस बेसिस पे होगी, इनवॉइस प्राइस पे। इसका मतलब बेटे अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जो जो चेंजेस होंगी ना आईपी के कारण, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं बस। ठीक है, बाकी तो कंसाइनमेंट अकाउंट वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था और आपसे पहले भी डिस्कशन हुई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटे अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो होएगा ना, ठीक है, ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होएगा ये किस बेसिस पे होएगा, इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हम जो यहां पे डेबिट करते हैं, ठीक है, एंट्री हमने पास की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
और हमारी एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट बेटे डेबिट हुआ था, मैंने भी कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया, और यहाँ पे ध्यान रखना है अब किस प्राइस पे ये डेबिट होएगा, ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है जी। और इनवॉइस प्राइस हमने क्यों यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमारे कंसाइनी को, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन ना मिले हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स की। मैंने एग्जांपल में आईपी बनाया था बेटे 13,000 रुपीज, 13,000 रुपया मैंने आईपी बनाया था, जिसका कॉस्ट प्राइस 10,000 था, लोडिंग हमने 3,000 अटैच की थी, और आईपी कितना हो गया था 13,000 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा, अब बताओ बेटे इस गुड्स को सेल कितने की करेगा कंसाइनी, 13,000 रुपीज। अगर 13,000 की सेल्स करेगा, ठीक है, तो सेल्स की एंट्री कंसाइनर क्या पास करेगा, कंसाइनर एंट्री पास करेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बेटे हमारी एंट्री में क्रेडिट हो रहा था, हम भी कंसाइनमेंट अकाउंट को यहां पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनी, कि अब हमने ये पैसा किससे रिकवर करना है, अपने कंसाइनी से, और ब्रैकेट लगा के बेटे मैं लिख देता हूं कि सेल्स। हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि तू सेल्स किस पे करियो, आईपी। ठीक है। तो अब बेटे आप मेरे को ये बताओ, क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ? ये कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में बन रहा है, कंसाइनर की बुक्स में। तो कंसाइनर ने तो 3,000 कमाया है, अंदर से हमें मालूम है कि वो गुड्स का सीपी कितना है 10,000 रुपीज, और गुड्स को बेचा कितने का गया 13,000 रुपीज का। सिंपल सी बात है, 10,000 की मेरे को कॉस्ट प्राइस पड़ी है, मेरे कंसाइनी ने 13,000 रुपीज की सेल कर दी, तो 3,000 प्रॉफिट आना चाहिए। पर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहा है 0, इसमें तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, 13,000 ही डेबिट हो रहा है, 13,000 ही क्रेडिट हो रहा है, ना कोई प्रॉफिट आ रहा है ना कोई लॉस आ रहा है, जबकि एक्चुअली ये होना चाहिए 3,000 प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है। वो क्यों अब 3,000 प्रॉफिट नहीं आ रहा? सेल्स तो हमने ठीक डाली है, ठीक है, सेल्स का इशू नहीं है, सेल्स तो बेटा ठीक है हमारी, ठीक है, सेल तो 13,000 की हुई है, पर प्रॉफिट बनाने के लिए यहां पे मेरे को 10,000 की कॉस्ट चाहिए। समझ लग रही है? मेरे को यहां पे 10,000 चाहिए ना, 13,000 माइनस 10,000, तभी 3,000 का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एक्चुअली कॉस्ट ही कितने की है 10,000 रुपीज की। तो डेबिट साइड पे फिर जो एक्सपेंसेस, जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 10,000 आनी चाहिए। अब दिक्कत ये है, अगर यहां पे अगर हम 10,000 करेंगे तो फिर यहां पे सीपी डिस्क्लोज हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस कंसाइनी को ही तो बताना नहीं है। अगर कंसाइनी को कॉस्ट प्राइस बता दिया फिर प्रॉफिट का इशू खड़ा हो गया, कि उसको हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा, जिससे उसके दिमाग में वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का वायरस आ जाएगा। ठीक है। तो हम यही तो चाहते हैं कि इस यहां पे कॉस्ट प्राइस ना आए। ठीक है। तो क्या किया जाता है कि यहां पे हम कॉस्ट प्राइस सीधा डायरेक्टली 10,000 नहीं कर सकते, ठीक है, पर हम बेटे प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम अपनी कॉस्ट को भी हाइड करना चाहते हैं और प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो दोनों काम अगर मेरे को करने हैं तो मेरे को यहां पे 10,000 नहीं करना, प्रॉफिट 3,000 कैलकुलेट करना है, तो मेरे को यहां से गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का इफेक्ट लोडिंग के साथ बेटे 3,000 कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब अगर आप यहां पे 13,000 से 10,000 नहीं लेके आना चाहते तो फिर यहां पे 13,000 ही रहने दो डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड में 3,000 के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम 3,000 क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अपने आप ही बेटे 13,000 डेबिट होएगा, 3,000 क्रेडिट होएगा, फाइनली नटशेल डेबिट कितना हो जाएगा 3,000 रुपीज। आपको समझ लग गई होगी कि मेरे को गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की लोडिंग क्रेडिट साइड पे क्यों डालनी है, इसलिए डालनी है बिकॉज we should calculate the actual profits of the consignment business, कि हम कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर हो रही है? और वो एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को वो लोडिंग का इफेक्ट बेटे क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, ताकि ये अपने आप डेबिट मेरा सीपी आ जाए। अब जब मैं लोडिंग को कैंसिल करूंगा तो मेरे को एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो मैं बेटे आपको स्लाइड से जरा शो करवाऊं कि ये अगर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस होएगा तो फिर हमें गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की लोडिंग की जो कैंसिलेशन करनी है उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये एंट्री बेटे किस बेसिस पे होएगी, लोडिंग पे बेसिस पे, लोडिंग से विद लोडिंग ऑन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। तो हमारी एंट्री में बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, हम भी कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय गुड सेंट ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट। लोडिंग का पार्ट बेटे मेरे को कैंसिल करना पड़ रहा है। क्यों कैंसिल करना पड़ रहा है? बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द कंसाइनमेंट बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं लोडिंग। ठीक है जी, तो ये बेटे लोडिंग कितनी हम क्रेडिट करेंगे यहां पे 3000 रुपीज। ठीक है, अब आप देखो जरा 3000 क्रेडिट हो गया, फाइनली अब बेटे प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इधर टोटल कितना हो गया? अब इधर टोटल हो गया बेटे 16000 रुपीज क्रेडिट साइड पे। ठीक है, डेबिट साइड हमारा कितना था 13000 रुपीज, और हमारा यहां पे क्या कैलकुलेट हो गया? टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, और वो कितना कैलकुलेट होके आ गया? हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 3000 रुपीज। ठीक है, और हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बेटे डेबिट साइड 16000 करके क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है जी, मतलब हमें रियल और एक्चुअल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करने के लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में जो लोडिंग एक्स्ट्रा डेबिट हुई है उसके इफेक्ट्स को कैंसिल करने के लिए मेरे को वो लोडिंग का इफेक्ट क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ता है, और अपने आप ही मेरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट सीपी पे आ जाएगा, क्योंकि हमने आईपी डेबिट किया, लोडिंग क्रेडिट की, अल्टीमेटली मेरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट सीपी पे हो गया, और मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कंसाइनमेंट बिजनेस में हमने जो एक्चुअली अर्न किया है वो हमें डिस्क्लोज हो गया। ठीक है जी, हाँ जी बेटे, अब हम आगे चलते हैं कि जब कंसाइनमेंट स्टॉक की हमने बेटे एंट्री पास की थी, अब देखो अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड किए हैं तो वो स्टॉक की कैलकुलेशन भी तो इनवॉइस प्राइस पे ही होएगी ना, क्योंकि कोई भी स्टॉक है, चाहे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, चाहे क्लोजिंग स्टॉक है, सारे स्टॉक्स की कैलकुलेशन बेटे इनवॉइस प्राइस पे होनी है। ठीक है, तो जो वो कंसाइनमेंट स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था, जो हमने अनसोल्ड स्टॉक इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी होता है, उसको भी बेटे हमने इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करना है, और उसकी एंट्री हम क्या पास करते थे? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब ये हो गया कि हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटे वो क्रेडिट होना था बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, तो कंसाइनमेंट स्टॉक जो क्रेडिट होता है हमारे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आता है और सीओजीएस को रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही बेटा ये मिनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें भी कंसाइनमेंट स्टॉक कहां पे आ गया? क्रेडिट साइड पे, जिससे मेरी डेबिट साइड की कॉस्ट क्या हो जाती है? रिड्यूस, और मेरे को प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री क्या पास की थी हमने? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हमारी एंट्री में बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अगर ये कॉस्ट प्राइस पे था तो हम कॉस्ट प्राइस पे इसको क्रेडिट कर देते हैं, पर अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है तो फिर मेरे को ये कंसाइनमेंट स्टॉक जो क्रेडिट करना पड़ता है वो भी किस बेसिस पे करना पड़ता है? इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि कोई भी स्टॉक होएगा उसमें कॉस्ट हाइड कर दी जाएगी, और कॉस्ट हाइड करके वो स्टॉक को किस पे कन्वर्ट किया जाएगा? इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है जी, तो मतलब ये हो गया कि हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक बेटे क्रेडिट हो गया इनवॉइस प्राइस। ठीक है, मान के चलो कि अगर 1000 रुपीज का इसका सीपी हो, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर सीपी 1000 रुपीज है तो इसमें लोडिंग बेटे अटैच हुई होगी 30% के अकॉर्डिंगली, तो 30% के अकॉर्डिंगली बेटे कितनी लोडिंग अटैच हो गई? 300 रुपीज, और मेरा आईपी कितने का क्रेडिट हो गया होगा? 1300 रुपीज। ठीक है, तो आईपी को हमने क्रेडिट किया होगा 1300 रुपीज, और हम क्लोजिंग स्टॉक को लोडिंग पे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को से भी बेटे प्रॉफिट अर्न कर दिया। एक्चुअली बताओ, अगर स्टॉक ही सेल नहीं हुआ, स्टॉक अनसोल्ड है, तो अनसोल्ड स्टॉक तो कभी भी इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अनसोल्ड स्टॉक होएगा तो प्रॉफिट तो होएगा ही नहीं। प्रॉफिट तो तभी होएगा अगर गुड्स की सेल होएगी। इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू होते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने भी ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे कि जो स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड ऑन कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉस्ट है, ये हमारा जो स्टॉक है,
ये कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होना चाहिए। हम पड़े पड़े स्टॉक में अनसोल्ड स्टॉक से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। अगर अनसोल्ड स्टॉक से ही बेटे प्रॉफिट अर्न हो सकता है फिर तो दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं है, दुकान का शटर डाउन करो, अनसोल्ड स्टॉक से ही प्रॉफिट अर्न कर लो। ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता, ठीक है। तो यहां पे पर दूसरी मजबूरी ये है कि मेरे को ये लोडिंग अटैच करके दिखाना है ताकि मेरा कॉस्ट प्राइस हाइड रहे। समझ लग रही है चीज? आना कॉस्ट प्राइस पे क्रेडिट होना चाहिए अगर मेरे को अपने रियल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। बट अगर हम कॉस्ट प्राइस पे इसको क्रेडिट करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस डिस्क्लोज हो गया फिर, ठीक है। तो हमें ये प्रॉफिट कौन से प्राइस पे क्रेडिट करना है? आईपी पे, और जितना फालतू क्रेडिट हुआ होगा उसका बेटे डेबिट साइड पे मेरे को इफेक्ट कैंसिल करना है। मतलब ये हो गया, ये जो लोडिंग हमने क्लोजिंग स्टॉक पे ऐड की है यहाँ पे, मतलब क्रेडिट की है जो लोडिंग, ये लोडिंग के इफेक्ट्स बेटे मेरे को डेबिट करके क्या करने पड़ेंगे? कैंसिल्ड, ठीक है। ये 300 रुपीज मेरे को यहाँ पे डेबिट करना है। ये जो 300 रुपीज इस 1300 में मैंने इंक्लूडेड किया हुआ है। 300 रुपया मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक से भी पैसा कमा लिया, वो क्लोजिंग स्टॉक से हम पैसा नहीं कमा सकते, तो वो 300 रुपए के इफेक्ट मेरे को डेबिट करके कैंसिल करने पड़ेंगे। और वो डेबिट करके इफेक्ट फॉर द टाइम बीइंग कैंसल्ड होंगे जब तक वो गुड्स की सेल नहीं हो रही। जैसे ही नेक्स्ट ईयर ये गुड्स की सेल हो जाएगी तो ये प्रॉफिट दोबारा बुक कर लिया जाएगा। मैंने इसको ब्रांच अकाउंटिंग में भी बहुत ब्रॉड में समझाया था, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग ये प्रॉफिट नहीं है क्योंकि गुड्स अभी सेल नहीं हुई। जैसे ही गुड्स की सेल हो जाएगी ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का अगर मेरा क्रेडिट हो रहा है तो मेरे प्रॉफिट के इफेक्ट्स को एलिमिनेट करना पड़ रहा है। जैसे ही नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है, और सेल्स होएगी तो सबसे पहले सेल्स कहां से होएगी? फिर ओपनिंग स्टॉक से, क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले सेल बेटे ओपनिंग स्टॉक से हुई होती है, फिर ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट हम क्रेडिट करके दोबारा बुक करते हैं। मतलब अभी हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट को बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा, फिर इसकी सेल्स हो जाएगी, तो यही प्रॉफिट जिसको हमने यहां पे धक्के मार के बाहर निकालना है वो नेक्स्ट ईयर हमारा बुक हो जाएगा। समझ लग रही जी? अभी 300 क्रेडिट नहीं होएगा, 300 तब क्रेडिट होएगा जब ये गुड्स की क्या हो जाएगी? सेल्स हो जाएगी। तो फॉर द टाइम बीइंग बेटा ये प्रॉफिट को बाहर निकालना है और उस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक रिजर्व। कि स्टॉक से, स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक का एक रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये प्रॉफिट के इफेक्ट्स को कैंसिल करना है और हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? मैं आपको स्लाइड से शो करवा देता हूं बेटा। इसकी एंट्री अब पास होनी चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व या कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस या टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। मतलब हमारी एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट बेटे डेबिट हो रहा है, मैं भी कंसाइनमेंट अकाउंट को अब क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और डेबिट करके मैं यहां पे क्या लिखूंगा? टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, ठीक है, टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व। और मैं इसके कितने इफेक्ट्स कैंसिल कर दूंगा यहां पे? मैं बेटा ये 300 के इफेक्ट्स को क्या कर दूंगा? यहां पे कैंसिल कर दूंगा, ठीक है जी। मतलब इस 1300 में ये जो 300 क्रेडिट एक्सेस हुआ है, ये 300 के इफेक्ट्स को बेटे मैंने यहां पे डेबिट करके क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बनेगा और यही स्टॉक रिजर्व बेटे क्रेडिट होकर इनकम बुक हो जाएगा। इसीलिए ओपनिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व होता है वो क्रेडिट हो जाता है क्योंकि उसने इनकम बुक हो जाना है, क्योंकि वो सेल हो चुकी होगी, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व बेटे डेबिट होता है क्योंकि उसने इनकम बुक नहीं होना, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व बेटे डेबिट हो रहा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। मतलब फॉर द टाइम बीइंग ये प्रॉफिट से बाहर निकलेगा। जब गुड्स की सेल हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक होएगा, सेल हो जाएगी, फिर ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे बुक हो जाएगा। इसलिए ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व क्रेडिट होके प्रॉफिट बुक हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व डेबिट होके प्रॉफिट में से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब बेटे हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, तो यहां पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको अभी बोला था कि जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं वो हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, और कॉस्ट अगर रिड्यूस होएगी तो मेरा प्रॉफिट क्या होएगा? इंक्रीज, ठीक है। अब देखो, पहले हमने 3000 प्रॉफिट अर्न किया था, अब बेटे हम 4000 प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक आपने क्रेडिट किया है ना,
ठीक है, तो कंसाइनमेंट स्टॉक क्रेडिट होने से या ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होने से डेबिट साइड की कॉस्ट बेटे रिड्यूस हो जाती है और कॉस्ट रिड्यूस होएगी, ठीक है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अब यहां पे देख लो प्रॉफिट क्या आएगा। तो प्रॉफिट यहां पे हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आया 13,000 प्लस 3,000 16,000 प्लस 1,300। तो बेटे ये क्रेडिट हो गया 17,300 रुपीज, ठीक है। और अब डेबिट क्या आएगा, 17,300 माइनस 13,000 माइनस 300। तो यहां पे बेटे कितना प्रॉफिट आ गया, 4,000, ठीक है जी। और यहां पे टोटल कितना आ गया, 17,300 रुपीज, ठीक है जी। होपफुली बेटे आपको समझ लग गई होगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस में हमने ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को आईपी पे लिखना है और उसका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की लोडिंग को हमने क्रेडिट साइड कैंसिल कर देना है। फिर जब हमने कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है वो भी आईपी पे करनी है और उसमें जो लोडिंग का पार्ट होएगा वो डेबिट करके, ठीक है, टू स्टॉक रिजर्व या कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, उसके डेबिट साइड हम इफेक्ट्स कैंसिल कर देंगे। फिर हमारा एक्चुअल और रियल प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा जो टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट होगा, ठीक है जी। अब बेटे हम इस बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे जिसमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस होगी।